बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हीर एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज हम लोग मौजूद हैं बैरियर टाउन लाहौर के अंदर। एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है मस्कन। और हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप लोग देख रहे होते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना प्रोजेक्ट लॉन्च कौन कर रहा है और बैक एंड की जो चीज़ें हैं वो सम टाइम इस तरह से सामने नहीं आती। आज हमें ज्वाइन करेंगे कमाल सिनान साहब, जो कि इस प्रोजेक्ट को जो है आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी हैं। और इनके बारे में अगर आप लोगों ने सेंटोरस इस्लामाबाद देखा होगा तो इन्होंने ही उसको आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी थी। कैसे हैं कमाल भाई? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? जी, आपने प्रोजेक्ट ये डिज़ाइन किया है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को वो सारी चीज़ें जो एक प्रोजेक्ट के अंदर उस तरह से प्लान नहीं की रहती, आपने किस तरह से इसको प्लान किया और क्या साइलेंट फीचर्स आप इसमें यूनिक फीचर्स ऐड कर रहे हैं? इस पर यूनिक फीचर एक्चुअली क्या है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो हर रोज़ आजकल बन रहे हैं, तो हम चाहते थे कि कोई बिल्कुल ही यूनिक एक फ़ीचर हो। और वो फीचर इसमें ये ऐड हुआ है कि इसका हर अपार्टमेंट कॉर्नर अपार्टमेंट है माशाल्लाह। और उसके लिए हमें बहुत सारी एरियाज़ को डेडिकेटेड करना पड़ा, OTS बनाने पड़े, ओपन स्पेसेस छोड़नी पड़ी। यानी इसका हर स्क्वायर इंच जो है वो रिटेल में शामिल नहीं किया गया, यानी बिक नहीं रहा। उसके बावजूद जो अल्ताफ़ शकूर एसोसिएट्स हैं और आमिर भाई हैं, उन्होंने इस पे एग्री किया मेरे साथ कि चलो कोई बात नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कुछ एरियाज़ को, लेकिन एक अच्छी चीज़ मार्केट में लेकर आते हैं। ये नया ट्रेंड है कि हर अपार्टमेंट इज़ ए कॉर्नर अपार्टमेंट और हर अपार्टमेंट के दरमियान OTS हैं जो कि प्राइवेसी क्रिएट करते हैं। सिनान साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था जब आमिर भाई से डिस्कस हुआ कि 5 कनाल का प्रोजेक्ट है और टोटल यूनिट्स के नंबर पूछे तो 152 जस्ट नंबर जब उन्होंने कहे तो हमने उसी से आइडिया किया कि ये एक बेस्ट जो है लिविंग प्लेस और बेस्ट एक कम्युनिटी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ बेसमेंट्स के वाले से जब डिस्कशन हुई थी, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप अपडेट करें कि इसकी बेसमेंट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसकी बेसमेंट 3 बेसमेंट्स हैं और हर अपार्टमेंट के लिए मखसूस एरिया है पार्किंग के लिए। और उसमें हमने जितनी भी आजकल के जदीद किस्म की गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें PHV और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसकी पार्किंग की जगहों के साथ हम लोग उनमें इलेक्ट्रिक हब दे रहे हैं, जो उसके चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं वो वहाँ अवेलेबल होंगे। और इसके बाद अगर हम लोग ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को जिस तरह से आपने इसको डिज़ाइन किया, प्लान किया है, एक पूरी कम्युनिटी के अंदर जो बेसिक नीड्स होती हैं और शायद LD की अप्रूवल्स भी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ें बॉदर नहीं की जाती, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को इसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को भी एक्सप्लेन करिएगा कि किस तरह से इसको प्लान किया गया। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है वो डेडिकेटेड है कम्युनिटी लिविंग के लिए। इस पूरे बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में जितने घर वाले होंगे उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। जैसे उनको अगर कोई अपने पार्टी या कोई ओकेज़न करना है तो उसके लिए कम्युनिटी हॉल अवेलेबल है, उसके साथ किचन अवेलेबल है और वहाँ पर 2 रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, साथ जिम्नेजियम है, डे केयर सेंटर है, मस्जिद है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उनको इसी एक छत के अंदर मिल जाएंगी। और सिनान साहब, इस एलिवेशन को क्या आप अपनी वर्ड्स में जो है करते हैं कि ये किस पैटर्न पे जा रही है एलिवेशन? एक्चुअली मॉडर्न एलिवेशन है और स्ट्रेट लाइंस पे है, मॉडर्न लाइंस पे है। और इसके स्पेशली जो नॉर्मल रूटीन के अंदर अपार्टमेंट सिस्टम लाहौर शहर के अंदर आ रहे हैं उसमें बालकनी का कॉन्सेप्ट तो दिया जाता है, लेकिन उस बालकनी की जो स्पेस होती है ऐसा जितनी नहीं होती। तो इसके लिए मैंने जब आमिर भाई के साथ डिस्कशन हुए तो वो कह रहे हैं कि हमारी बालकनी की स्पेसेस बहुत ज़्यादा वाइड है, जिसमें एक प्रॉपर सीटिंग करके आप 14 फीट तक की लेंथ की इसमें बैल्कनीज हैं जी, जो कि यूजुअली कोई भी इतनी ज़्यादा ह्यूज बैल्कनीज नहीं प्रोवाइड करता। तो इसके ख़ास फीचर, सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, जो इसमें पेंट हाउसेस हैं, एक तो उसकी यूनिकनेस ये है कि वो डुप्लेक्स हैं, डबल स्टोरी हैं, उनके पास इंडिविजुअल पूल है और उसमें भी ओपन स्पेसेस बहुत हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ बैल्कनीज, जो कि बाहर आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसी साइड पे आ रहा था कि आपने जो स्पेशली एक तो स्विमिंग पूल इस बिल्डिंग का अपने और साथ साथ आपने पेंट हाउसेस के लिए जो एक डेडिकेट कर दिए स्विमिंग पूल, वो लिमिटेड से पेंट हाउसेस हैं। उसके लिए भी हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक होती है कंसर्न कि हम लोग किसी ऐसी लिविंग कम्युनिटी के अंदर अपना कोई अपार्टमेंट लें जहाँ पे पूरा लाइफस्टाइल मिले और साथ ही साथ आपको अगर अपने अपार्टमेंट के अंदर पेंट हाउसेस के अंदर ही एक पूल मिल रहा हो तो ये एक ज़बरदस्त जो है ना यूनिक फीचर है। और उसका एक यूनिकनेस ये भी है कि उसका जो बॉटम है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी फॉगी ग्लास है। उससे आपको नीचे जहाँ डाइनिंग एरिया है उसके ऊपर आपको ग्लास सीलिंग नज़र आएगी जिसके ऊपर पूल है। ज़बरदस्त, ये तो एक बहुत ज़बरदस्त आपने मज़ीद फीचर ऐड कर दिया है। तो कमाल साहब, इसका जो अपर फ्लोर यानी टॉप रूफ आएगी उसके ऊपर भी कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है? नहीं, बहरिया इस तरह की कोई चीज़ अलाउ नहीं करता रूफ टॉप पे। हाँ, तो इसका रूफ टॉप जो है मोस्टली जो है वो सोलर पैनल्स के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और जो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ आमिर साहब ने बताई थी आपसे आज, वो मैं दोबारा अगेन चाहूँगा कि जो जितनी बिल्डिंग्स ये हाई राइज बन रही है इसके जो आउटर यूनिट्स हैं उसके लिए एक
उस तरह से प्लान नहीं किया जाता और सम टाइम ये है कि एक वो जो है ना पूरी बिल्डिंग के अंदर आपको आउटर्स नज़र आ रहे हैं। जब आमिर भाई के साथ डिस्कशन हुई कि इसकी जो आपने प्लान नज़र नहीं आएंगे कहीं भी। जी, आपने एक वो फ्रंट साइड के ऊपर इसको बड़ा ज़बरदस्त कवर अप किया है। मैं चाहूँगा कि ये फीचर आपको जो मिडिल पार्ट इसका नज़र आ रहा है उसमें एक सोफिस्टिकेटेड ग्रिल डिज़ाइन की गई है। वो जो ग्रिल है वो ग्रिल इसलिए डिज़ाइन की गई कि उसके पीछे आउटर यूनिट जो एसी के हैं वो हमने छुपाए हैं, जो कि बाहर से विजिबल नहीं है। तो इसकी जो एस्थेटिक जो लुक है एलिवेशन की वो कभी ख़राब नहीं होगी। और एक और ख़ास बात भी बताता हूँ, इसमें जिस तरह होटल्स में होता है वेट एरियाज़ यूजली अंदर रखे जाते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते। तो सपोज़ वैसे तो इसमें ऐसी कोई चीज़ हम देख नहीं रहे, एमवीपी सर्विसेज बहुत बेहतर होंगी, लेकिन इसमें खुदा न खास्ता अगर कभी लीकेज वगैरह हो भी गई तो एलिवेशन पे नज़र नहीं आएगी। ज़बरदस्त। और ये थी व्यूअर्स आज की मस्कन हाइट और कमाल सिनान साहब इसके आर्किटेक्चर्स जो हैं सारे इन्होंने फ़ाइनल किए हैं। और अगर आप लोग इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी यूनिट बुक करवाना चाहते हैं, जस्ट 25% डाउन पेमेंट के साथ आप अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। इसमें स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और पेंट हाउसेस की अवेलेबिलिटी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच।